जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण स्नान वगैरह कर लेते हैं। उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है, शुभता की प्राप्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति मिलती है। आज हम बैसाख मास के 24वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में अगर हम तनिक भर भी कोई भी पुण्य करते हैं या स्नान कर लेते हैं सुबह उठ के, या दिन में किसी भी टाइम पर भी आप कथा का स्मरण कर ले, तो भी हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी तक बैसाख मास का स्नान और कथा का स्मरण नहीं किया है तो आप आज से ही कथा का स्मरण कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तक हमने सुना था कि पितृस्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि प्रतिगण पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। अब सुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिसने इन द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और उपोषण व्रतादि करने से क्या फल है, इष्टापूर्त से क्या फल है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही बैसाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को दे देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूट विष्णु लोक को चला जाता है। शहद के साथ सफेद तिल हो या फिर काला तिल हो, जो भी आपके पास है, वह दान देने से द्वादशी के दिन संपूर्ण पापों से छूटकर, बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चले जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तिथि में स्नानादि करने से फल मिलता है, वह एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो कोई बैसाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करे, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करे, दही और
अन्न भी दान करे, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य को 1 वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्त दीपवती पृथ्वी का करोड़ों बार दान करे उसके समान ही फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराएं उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। वही फल गंगा में मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे उसमें शर्करा मधु और धूर्त मिला मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करे उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्त पाता है। जो कोई ईख अथवा आम दान करता है उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदनादि दान करे वह आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है यह भी मैं तेरे सामने कहता हूं। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी होता है। इसको सुनाने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वे अपने यमन नाम देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे। उसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ द्वेष न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया। तू योगिनी के पास जाकर वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके कथानुसार योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित सेवा करने को आने वाले को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी ने जब उस स्त्री ने
स्त्री से प्रार्थना की। तब योगिनी ने प्रसन्न हो जब योगिनी से प्रार्थना की तो योगिनी ने प्रसन्न हो मन को क्षोभ कराने वाला मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरों से जड़ी हुई अंगूठी जो बहुत ज्यादा चमक रही थी उसे भेंट कर दी, जिसमें सुंदर जड़ा हुआ सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी गिरवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे बस में हो जाएगा और किसी के पास न जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण को दे दिया और गिरवा की रक्षा कर दी और कुछ विचार नहीं किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुहस्थान के दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुंचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे सोबते, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूं। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृत्तांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता है और उसका वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते थे, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पाप नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की ठोड़ बंध गई और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भांड नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फट रहे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। पीछे सो वीर देश में पदम बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल, कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी।
अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कई धर्महीना दुराचारी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्र भांड नामक नरक में जाकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है, उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है। जो कोई अपने पति को दुख देती है वह 100 जन्म तक पर्याप्त कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित ही है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूं, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा दुराचारिणी और खोटी हूं। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। बैसाख शुक्ल पक्ष में पुण्य को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दानादि अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेदादि पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूं, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ है, जगतपति है और तुम्हारे भी नाथ है। ऐसे भगवान के जन्म भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसे ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूं। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या और करोड़ों आगम्यागमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूं, व्याकुल हूं, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूं। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी, क्षुद्र, क्या करेगी जिसने रक्षा चुनादी द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सरब को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुंह करके चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूं, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उचिष्ट रोटी नित्य खाती हूं, मेरी रक्षा करो।
क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थी के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह सब वेद वेत्ताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है, वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों का दारादि रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूपी भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होता है। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पदम बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं का ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के ही लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोभ सभी परोपकार में स्थित है। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल को दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया जब भूखे स्वेन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी। जीमुत वाहन नाम का एक राजा पृथ्वी मंडप पर हुआ था। उसने ही महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता है? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इसी प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सो सूर्य के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दसों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग, पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से बैसाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाश से श्रेष्ठ परामार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास के 25वें अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। जो ये बैसाख मास का अंतिम अध्याय है और इसके श्रवण करने मात्र से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास की जय। बैसाख महात्म की जय। श्री सुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है
वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्करिणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख कोई एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीन तिथियों के प्रति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख में ये तीनों तिथियां शुभ होती है। पुत्र पुत्रादि फल देने वाली और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन तीन तिथियों में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं, फिर गौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो वैशाख में कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तीन तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अधम में अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों को नाश करने वाली है तथा तीनों पुष्करिणी कहलाती है। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली होती है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र होवे। पिछले इन्हीं 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग तथा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्या, गुरुघाती और पितृस्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक, अर्ध श्लोक या चौथाई श्लोक पढ़े, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए हैं और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य बैसाख की पूर्णिमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्टा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह से डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भाव भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप है और मेरे प्राण से प्यारे हैं। इनमें सूर्यदेव से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन तीनों दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्य में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गई हैं वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान के ने तीर्थ को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दी, योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में पिछले 3 दिन में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा न सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इससे तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महत्तम महाबुद्धिमान श्रुतिकीर्ति ने आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुना था देखा तदनुसार ही माधव मास की कथा का वर्णन की गई है। इस महात्म को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई। तब असमर्थ हो चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्य की हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख महात्म वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू बैसाख मास में दानादि सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर सुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगा तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया। नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी बुद्धि के लिए सुतदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला।
फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी सुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सन्मुख वर्णन किया, जिससे सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर से सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर शीर्ष से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यमान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि साप के मारे एक जगह नहीं रह सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सुत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है, उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास की जय। बैसाख महत्तम की जय। ये हम लोगों ने पूरे बैसाख के महत्तम का पाठ किया। इसका आप लोगों ने पुण्य सुना कि हमें जो है पाप की नाश होती है और संपत्ति की हमें प्राप्ति होती है। इतना ये सुख देने वाला कथा हम लोगों ने कही। अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ये कथा को ही सुन ले, तो ही आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आज हम आरती भी कर लेते हैं और कुछ भगवान का जो है भजन भी कर लेते हैं। तो भजन इस प्रकार है। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय श्री जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी आप पालन करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दयापति, कि सबिध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार प्रणाम तेरे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर।
जय जगदीश हरि जय विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास की जय, बैसाख महात्म की जय।